नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 32। तो ये प्रसंग चल रहा है कि ऐसा जो ब्रह्म है, प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञान वस्तु तंत्र, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषय वस्तु के ज्ञान के समान वस्तु तंत्र है ब्रह्म ज्ञान। पीछे ये कहा था कि न संपदादि रूपम ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानम, जो ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व ज्ञान है, आत्मा मानी हमारा जो जीव है, जीव स्वरूप है, इस ह्यूमन बॉडी में जो चैतन्य है उसको हम जीव कह रहे हैं। तो ये जो चैतन्य है ये वस्तु अधीन नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यापार पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है। ब्रह्म विद्या ये वस्तु अधीन है। मतलब दो चीजें होती हैं, जैसे एक हम भावना करते हैं, हमने भावना की कि संसार की सब स्त्रियां जो हैं वो हमारी माँ है या हमारी बहन है। तो ये जो हमने भावना की ये पुरुष व्यापार के अधीन भावना होगी, वस्तु के अधीन नहीं हुई। वस्तु अधीन कहेंगे तो ये सारे संसार की स्त्रियां हैं, वो हाड़ मांस मज्जा मल मूत्र और सारे विभिन्न अंगों का एक समुच्चय मात्र है। वस्तु को यदि प्रस्तुत किया जाए और भी ज्यादा इसके पीछे जाए तो सारे संसार के स्त्रियां ही नहीं, स्त्री पुरुष पंचभूतों के संघात मात्र हैं। और भी पीछे जाएं तो ये संसार के जो भी पंचभूत हैं वो सब के सब सत मात्र के अधीन है, मतलब सत सत ही पिरोया हुआ है। यही बात छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में समझाई है कि सन्मूला सौम्यमा प्रजा सत आयतना सत प्रतिष्ठा, सन्मूला सौम्यमा प्रजा, ये सब प्रजाएं सत मूल में है जिनके ऐसी हैं। तो ये वस्तु अधीन अवलोकन है। एक भावना के अधीन, तो भावना के अधीन जो अवलोकन होता है वो पुरुष व्यापार के अधीन माना जाएगा। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है कि हम उसके बारे में जैसा सोचेंगे वैसा पुरुष का स्वरूप प्रकट होगा। वो तो जो है वो है, बस उसको देखना है। हमें प्रमाण के द्वारा चीजें देखी जाती हैं। चीजों को देखना किस साधन से होता है? एक प्रमाता होता है, देखने वाला होता है, उसको ज्ञाता भी कहते हैं, विज्ञाता भी कहते हैं, प्रमाता भी कहते हैं। जानने वाला होता है, एक ज्ञान करने का साधन होता है। जानने का साधन जो होता है वो प्रमाण होता है, और प्रमाण से जिसको वो जानता है वो प्रमा होता है, और जिसको जानता है वो प्रमेय होता है। चार चीजें होती हैं, प्रमाता प्रमेय प्रमाण और प्रमा। प्रमाता को प्रमा उत्पन्न होती है, प्रमाता में प्रमा उत्पन्न होती है, प्रमेय विषयक उत्पन्न होती है, और तीसरी चीज है प्रमाण से उत्पन्न होती है। ब्रह्म प्रमेय नहीं है, ये भी एक सुनता है अप्रमेय से, और ब्रह्म व्यावहारिक दशा में तो प्रमेय है ही। ऐसे बोलेंगे कि ब्रह्म जो है प्रमेय पदार्थ नहीं है। जब हम उसको पारमार्थिक रूप में देखेंगे तो वही सब अस्तित्व का मूल है। प्रमाता में भी वही अनुस्यूत है, प्रमेय में भी वही अनुस्यूत है, प्रमाण में भी वही अनुस्यूत है। सर्वत्र एक ही तत्व ओतप्रोत है। तो वो जो एक तत्व है वो प्रमेय कैसे हो सकता है? अलग से उसको प्रमेय कैसे बोले? प्रमेय के लिए
वो किसी प्रमाता का विषय बनेगा, और प्रमाता ही के मूल में तो वो बैठा हुआ है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के बिना प्रमाता अपने प्रमातृत्व को कैसे स्थिर करेगा? ब्रह्म के बिना प्रमाता प्रमाता नहीं, ब्रह्म के बिना ही प्रमाण प्रमाण नहीं, ब्रह्म के बिना प्रमेय प्रमेय नहीं। तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय के मूल में तो ब्रह्म ही है। तो उसको हम अलग से किसी प्रमाता का प्रमेय नहीं बना सकते, लेकिन व्यवहारिक दशा में ब्रह्म प्रमेय रूप में बताया ही जाता है कि उसको जानना चाहिए। जिस द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या स अन्वेष्ट अपहत पापमा, अयम आत्मा अपहत पापमा सो अन्वेष्टव्या स विजिज्ञासितव्या, ऐसा आता है। वो आत्मा पाप रहित है, वो विजिज्ञासितव्य, ऐसा कहा है। उस आत्मा को हम जाने हैं। तो यहाँ पर ये बात आ गई। तो यहाँ पर ये कहा, तस्मा न संपदादि रूपम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जो है पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है। ब्रह्म विद्या जो है वो पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है। संपद आदि जितने भी रूप है वो पुरुष व्यापार के अधीन होते हैं, ये बात समझने की है। जो हम संपद रूप देख रहे हैं, अध्यास रूप देख रहे हैं, और जैसे कि किसी क्रिया विशेष के द्वारा वो देखते हैं ना, इन्होंने कहा था कि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान नहीं है। विशिष्ट क्रिया योग के निमित्त से भी चीजें अपना कोई विशेष रूप धारण कर लेती है। विशिष्ट क्रिया योग से, जैसे वायु संवर्ग है, प्राण संवर्ग है, वायु सबको अपने में ग्रस लेता है। सोते समय प्राण हमारी सारी इंद्रियों को अपने में ग्रस लेता है। तो विशिष्ट क्रिया के योग से जब कोई एक चीज को दूसरे के साथ मिला करके कहते हैं, तो वैसा भी ये ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञान, आत्म और ब्रह्म का एकत्व विज्ञान नहीं है। विशिष्ट क्रिया योग से, क्रिया विशेषो विशिष्ट क्रिया, उसके योग से निमित्त, उसका योग उसके साथ योग है जिस निमित्त, योगो निमित्तम यस्य ध्यानस्य, क्रिया विशेष एक प्रकार की क्रिया, क्रिया विशेष शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार की क्रिया। उक्त क्रिया का संबंध जिस ध्यान का निमित्त कारण है वो विशिष्ट क्रिया योग निमित्त कहलाता है। क्रिया का संबंध जिस ध्यान का निमित्त कारण है, क्रिया का संबंध किसी ध्यान विशेष का निमित्त कारण है, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, माने ये एकत्व विज्ञान विशिष्ट क्रिया जिसका निमित्त कारण विशिष्ट क्रिया योग हो। जैसे वायु को हम संवर्ग कैसे कहते हैं, प्राण को संवर्ग कहते हैं, कैसे कहते हैं? विशिष्ट क्रिया जो है, क्रिया योग ही इसका वायु को संवर्ग रूप देता है कि उसमें वो सामर्थ्य है कि सबको अपने में ग्रस लेता है। तो ऐसे ही ब्रह्म आत्मा एकत्व ज्ञान विशिष्ट क्रिया योग के कारण से ब्रह्म और आत्मा एक हो जाते हैं। जैसे वायु संवर्ग स्थानीय हो जाता है, माने सबको अपने में ग्रस लेता है, ऐसे ही विशिष्ट क्रिया के योग से आत्मा ब्रह्म को अपने भीतर समाहित कर लेता है, या ब्रह्म आत्मा को अपने भीतर समाहित कर लेता है। यहाँ पर तो आत्मा को ही आत्मा वाव संवर्ग ऐसा कहना पड़ेगा। आत्मा सब को अपने में समाहित कर लेता है, अर्थात बहुत सारी चीजें होती हैं और उनको ये जो
वायु है अग्नि को और जल को और समस्त इन चीजों को वायु अपने में समेट लेता है। तो ऐसे आत्मा विशिष्ट क्रिया के योग से संवर्ग क्रिया है, वहां पर ग्रसना क्रिया है, तो आत्मा ब्रह्म को अपने में समाहित कर लेता है। इस क्रिया के योग से भी ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान नहीं। जब वायु ने सारे अस्तित्व को अपने में समेट लिया प्रलय काल में, तो सारा का सारा अस्तित्व वायु के साथ एकीभूत हो गया। सोते समय हमारे निद्रा काल में प्राण ने हमारी इंद्रियों को अपने में समाहित कर लिया, तो प्राण संवर्ग बन करके और अन्य हमारी इंद्रियों को अपने में समेट लेता है। इसी तरह से आत्मा ने ब्रह्म को अपने में समाहित कर लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे कि किसी विशिष्ट क्रिया के योग से एक चीज दूसरी को अपने में ग्रस लेती है, ऐसे आत्मा ने ब्रह्म को अपने में समाहित कर लिया। ऐसा नहीं है, आत्मा ने सभी चीजों को अपने में समाहित कर लिया। ब्रह्म की बात चल रही है, इसलिए मैं ब्रह्म बोल रहा हूं कि आत्मा ने ब्रह्म को अपने में समाहित कर लिया। यही ब्रह्म आत्मा एकत्व विज्ञान है। ऐसा कोई कहे तो वो नहीं है? यहाँ नेति नेति की तरह ही है। परमात्मा को नेति नेति से कहते हैं। तो सही है, पारमार्थिक रूप पर पहुंचना है तो नेति नेति का प्रयोग ही करेंगे। यहाँ भी मतलब इस पे यहाँ मतलब ब्रह्म के पारमार्थिक रूप पर पहुंचना है तो नेति नेति के सिवाय कोई उपाय नहीं। और व्यावहारिक रूप को देखना है तो कहेंगे कि इस ब्रह्म से ही तो ये सब पैदा हुए हैं। जो कुछ भी दृश्यमान है ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या है? मिट्टी से बने हुए हजार हजार प्रकार के पात्र, मिट्टी से अलग क्या है? मिट्टी ही तो है। ये सारे पात्र मिट्टी से अनतिरिक्त है, मिट्टी से अलग नहीं है। लेकिन क्या घड़ा मिट्टी है? नेति। क्या सिकोरा मिट्टी सकोरा मिट्टी है? नेति। नेति नेति करते जाएंगे कि घड़ा भी मिट्टी नहीं है, सकोरा भी मिट्टी नहीं है, तवा भी मिट्टी नहीं है, बड़ा घड़ा भी मिट्टी नहीं है, छोटा घड़ा भी मिट्टी नहीं है। मतलब एक तरफ तो ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, अन्वय के रूप में हम प्रयोग करते हैं कि घड़ा भी मिट्टी ही है, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। हजार पात्र, अनंत पात्र रखे हैं, सबको हम मिट्टी एक एक को पकड़ करके मिट्टी, ये भी, क्योंकि उस मिट्टी से ही ये प्रसूत हुआ है, ये अस्तित्व पा रहा है। फिर वापिस मिट्टी में जाने के लिए कहेंगे ये जो जितना रूप दिखाई दे रहा है ना, इतना ही नहीं है मिट्टी का, ये भी मिट्टी नहीं है, घड़ा भी मिट्टी नहीं है। केवल इतना ही रूप अपने को हम निर्धारित करें कि ये रूप मिट्टी, या इतना रूप ये जो दिखाई दे रहा है हमको, तो ब्रह्म का इतना रूप जो पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में जो दिख रहा है, यही ब्रह्म है क्या? बोले नहीं। नेति नेति करके इन सब को हम निषेध करते जाते हैं और वहां पहुंचते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बात चल रही है, संपद आदि रूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान नहीं है। ये चारों चीजें पुरुष व्यापार के अधीन चलती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व विज्ञान है वो विशिष्ट क्रिया योग निमित्त वाला नहीं है। ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान संपद रूप नहीं है, ना कि ये अध्यास रूप है, ना ये विशिष्ट क्रिया योग निमित्त है, निमित्त वाला। बहुव्रीहि समास करेंगे तो विशिष्ट क्रिया के साथ योग, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, बहुव्रीहि समास करेंगे तो अर्थ ये होगा कि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम अज्ञादीन संवृणोति संहरति। प्रलय काल में वायु सबको अपने में संवरण कर लेता है,
संहरण कर लेता है, संहार कर लेता है। स्वाप काल में प्राण वाग आदि को संहरण कर लेता है। संहार क्रिया के योग से संवर्ग, संहार क्रिया के संहार क्रिया के योग से संहार क्रिया के योग से ये संहरण बताया जा रहा है। संहार क्रिया के योग से संहरण बताया जा रहा है। तो ये बताया कि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, तीसरी चीज। और चौथी चीज बतलाई कि आज्यावेक्षण आदि कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम संपद आदि रूपे ही ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान अभ्युपगम्य माने तत्वम असि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य पीड़ित हो जाएंगे, इनकी संगति नहीं लग पाएगी। तो मैं ये विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम को आपके सामने रख रहा था। विशिष्ट क्रिया, क्रिया विशेषो विशिष्ट क्रिया, एक प्रकार की क्रिया, एक प्रकार की जो क्रिया है, तया योगो निमित्तम यस्य ध्यानस्य, एक प्रकार की क्रिया, उक्त क्रिया का संबंध जिस ध्यान का निमित्त कारण है वो विशिष्ट क्रिया योग निमित्त कहलाता है। एक प्रकार की क्रिया, क्रिया का संबंध जिस ध्यान का निमित्त कारण है, विशिष्ट क्रिया के साथ जो योग है वो योग निमित्त है जिसका, क्रिया के साथ जो संबंध है, विशिष्ट क्रिया के साथ जो संबंध है वो निमित्त है जिसका, विशिष्ट क्रिया के साथ योग, योग माने संबंध, वो निमित्त है जिसका। विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, बता दो, थोड़ा बता दो, फोन जो आ रहे हैं बता दो। विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, इन विशिष्ट क्रिया के साथ जो संबंध है वही संबंध निमित्त है जिस ध्यान का। ऐसा जो विशिष्ट क्रिया योग निमित्त वाला, विशिष्ट क्रिया योग निमित्त वाला ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान नहीं है। जैसे वायुर्भाव संवर्ग विशिष्ट क्रिया ने वायु को संवर्ग सिद्ध कर दिया कि वायु संवर्ग है, सब चीजों को अपने में ग्रस लेता है। तो ऐसा ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञान को हम यूं कहें कि आत्मा ने ब्रह्म को अपने में समाहित कर लिया, ऐसा नहीं है। और नापि आत्म आज्यावेक्षण आदि कर्मवत, जैसे कि आज्यावेक्षण कर्म होता है, पत्नी के द्वारा कहा जाता है कि पत्नी आज्य को देखे, उसके देखने से आज्य में एक संस्कार उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा ब्रह्म को देखता है और आत्मा में एक संस्कार उत्पन्न हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, इनके द्वारा आत्मा को संस्कृत किया जाता है। आत्मा का ध्यान करते हैं और उस ध्यान के द्वारा आत्मा का एक संस्कार हो जाता है। आत्मा किसी कर्म का कर्ता होता है, उस कर्ता के संस्कार के लिए, क्योंकि यज्ञ याग आदि जब करते हैं तो कभी तो कर्ता का संस्कार करते हैं, कभी उस याग के अंदर जो मंत्र ये जो बोले जाते हैं उसमें जो आहुति देते हैं उन आहुति द्रव्यों का संस्कार करते हैं, कभी घी का संस्कार करते हैं। तो वो जो जैसे कर्ता का भी संस्कार करना पड़ेगा, इसी तरह यजमान जो कर्ता बना हुआ है उसके संस्कार के लिए ब्रह्म ज्ञान बताया गया है कि उसका संस्कार हो जाएगा तो फिर वो उस याग को अच्छे से संपन्न करेगा और उसका फल प्राप्त करेगा। तो ऐसा ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। पत्नी के द्वारा जो आज्य का आवेक्षण रूप कर्म किया जाता है और उसमें एक संस्कार पैदा हो जाता है, ऐसे ही आत्मा ब्रह्म को देखता है तो आत्मा में एक संस्कार उत्पन्न होता है
इस तरह से आत्म एकत्व ज्ञान नहीं है, आत्म ब्रह्म एकत्व ज्ञान नहीं है। आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व ज्ञान है इस तरह भी नहीं देखा जाता। तो उन्होंने कहा संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान अभ्युपगम्य माने, संपदादि रूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को स्वीकार करेंगे ना, तो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अहम आत्मा ब्रह्म इत्यादि नाम वाक्य नाम ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन परः पद समन्वया पीड़ित। ब्रह्म और आत्मा का एक वस्तु एकत्व वस्तु प्रतिपादन पर, एकत्व वस्तु का प्रतिपादन करने वाला जो पदों का आपस में समानाधिकरण संबंध है ना, पद समन्वय, अहम का ब्रह्म के साथ जो एक संबंध विशेष है, पदों का जो अन्वय है वो बाधित होगा। आत्मा की एकत्व का प्रतिपादन करने वाले जो ये वाक्य हैं, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन करना है, उनके पदों का अन्वय बाधित होगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया इत्यम आदीनि अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुध्यरन्। अविद्या निवृत्ति रूप फल जिनमें सुनाई पड़ता है, ऐसे वाक्य उपरुंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वो अपने अर्थ को नहीं प्रकट कर पाएंगे। अज्ञान निवृत्ति रूप फल के बोधक जो वाक्य है ना, वो बाधित हो जाएंगे। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है। इत्यम आदीनि तद्भावापन आपत्ति वचनानि, तद्भावापत्ति वाचक आत्मा का ब्रह्म भाव प्रतिपादन करते हैं ये वाक्य। जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म ही हो जाता है। जो आत्मा का ब्रह्म भाव प्रतिपादन करते हैं वे संपदादि रूपों में उत्पन्न नहीं होंगे। संपदादि पक्षे न सामंजस्येन उपपद्येरन् तस्मात् न संपदादि रूपम ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानम। इसलिए ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान संपदादि रूप, आदि शब्द से क्या लेंगे, वो जो चार चीजें बतलाई, न अध्यास रूप है, न विशिष्ट क्रिया के संबंध के चलते ये ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को देखा जा सकता है, न किसी संस्कार के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। अतो न पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है, पुरुष व्यापार के अधीन हो ऐसा नहीं। ये संपदादि रूप चारों के चारों पुरुष व्यापार के अधीन है। ये ऐसा पुरुष देखेगा, ऐसा करेगा तो उसको वो लाभ मिलेगा। किंतरी प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवद वस्तु तंत्र, ये जो ब्रह्म विद्या है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषयक, जो प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञान के लिए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के विषय जो वस्तु ज्ञान है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय जो वस्तु ज्ञान है ना, उसके अधीन है ये ब्रह्म विद्या। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। ये शब्द यहाँ पर बोला गया, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, आदि शब्द से आगम प्रमाण ले लेंगे, अनुमान प्रमाण ले लेंगे, तो ये ब्रह्म विद्या कैसी है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत, वस्तु का ज्ञान जैसे करते हैं ना, ये ब्रह्म विद्या कैसी है, जैसे घट को जानने के लिए हमें आंखें चाहिए, आंख प्रमाण बनती है। किसी शब्द को सुनने के लिए कान चाहिए, कान कर्णेंद्रिय प्रमाण बनती है। किसी कठोर स्पर्श या कोमल स्पर्श का बोध करने के लिए त्वचा चाहिए। किसी रस ज्ञान के लिए हमको रसना प्रमाण है। ये सारी रस ज्ञान में रसना प्रमाण, गंध ज्ञान में नासिका प्रमाण, रूप ज्ञान में आंख प्रमाण, किसी आकार प्रकार को देखने में आंख प्रमाण, और स्पर्श बोध में त्वचा प्रमाण, और खट्टा मीठा जानने के लिए रसना प्रमाण, और इसी तरह से शब्द जानने के लिए कर्णेंद्रिय प्रमाण। तो जैसे इनको जानने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है, ये घड़ा है, ये वृक्ष है, ऐसे हमें प्रमाण से ही पता लगता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के विषय जो वस्तुएं होती हैं उनका जैसे ज्ञान होता है। प्रमाण का विषय तो कुछ प्रमेय पदार्थ होता है ना,
प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के विषय बने हुए जो वस्तुएं होती हैं उनके ज्ञान की तरह ये ब्रह्म विद्या भी वस्तु तंत्रा, वस्तु के अधीन है, वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना होता है। प्रमाण जो होता है वो जैसा होता है वैसा दिखाया करता है। प्रमाण तोड़ मोड़ करके भावना कुछ नहीं करता है। प्रमाण प्रमाण जैसी वस्तु होती है उसको वैसा दिखाता है। प्रमाण में भावना नहीं चलती है। एवं भूतस्य ब्रह्मणा तज्ज्ञानस्य च न कयाचित वृत्त्या शक्य कार्यानुप्रवेश कल्पयितुम। ऐसे ब्रह्म और उसके ज्ञान का, ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान का किसी भी युक्ति से, न कयाचित युक्त्या, किसी भी युक्ति से कार्य के साथ संबंध की कल्पना नहीं कर। कार्यानुप्रवेश का मतलब कार्य के साथ संबंध। यही कार्यानुप्रवेश है कि उसको कार्य के साथ संबंधित करके दिखाएं। तो ऐसे एवं भूतस्य ब्रह्मणा, ब्रह्म का कार्यानुप्रवेश, ब्रह्मणा कार्यानुप्रवेश, ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान किसी भी युक्ति से कार्य के साथ संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती। यही कार्यानुप्रवेश है कि कार्य के साथ जो संबंध है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कार्यानुप्रवेश। कोई कहे ननु ब्रह्म कार्यांगम कारकत्वात्, जो ब्रह्म है वो कार्य का अंग है। ब्रह्म तो कार्य का अंग है क्योंकि कारक है। पत्नी की ईक्षण क्रिया के कर्म कारक आज्य के समान। जैसे पत्नी का ईक्षण क्रिया कर्म कारक, ईक्षण क्रिया का कर्म कारक जो है वो आज्य का बनता है। तो इस अनुमान से सिद्ध होता है कि ब्रह्म कार्य का अंग है। तो इसका खंडन करते हैं कि शंका करने वाले से पूछना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान क्रिया का कर्म कारक है, उपासना क्रिया का? दो क्रियाएं सामने लाकर पूछ रहे हैं। किसी ने कहा कि ब्रह्म तो कार्य अंग है, कार्य का अंग है, कारकत्वात्, कारक होने से, माने ब्रह्म कार्य का अंग है क्योंकि वो कारक बना हुआ है। कौन सा कारक? कर्म कारक। मैं कर्ता कारक हूं और ब्रह्म कारक, कर्म कारक बना हुआ है। कैसे? तो कहते हैं कि जैसे पत्नी का अवेक्षण कर्म कारक आज्य, कर्म कारक आज्य बनता है। पत्नी ने देखा घी को तो पत्नी तो करता है देखने की, और जो आज्य होता है वो कर्म कारक के रूप में होता है। पत्नी अवेक्षण कर्म कारक आज्य के समान। तो हम उनसे ये शंका करेंगे कि ब्रह्म जो है कर्म कारक जो बता रहे हो, ज्ञान में ब्रह्म का कर्म कारकत्व है या उपासना क्रिया में ब्रह्म का कर्म कारकत्व है? ज्ञान क्रिया में ब्रह्म का कर्म कारकत्व देख रहे हो या उपासना क्रिया में ब्रह्म का कर्म कारकत्व देख रहे हो? दोनों का मना कर रहे हैं कि ज्ञान क्रिया में भी ब्रह्म कर्म कारक नहीं है, उपासना क्रिया में भी ब्रह्म, उपासना भी ब्रह्म की नहीं होती। श्रुति में ही कर रखा है तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसकी उपासना कर रहे हैं ना वो ब्रह्म नहीं है, जिसके कारण से उपासक की इंद्रियां उपासना कर्म में सफल हो पाती है। ये यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते। जो यद द्वितीय एक वचन, वाचा अनभ्युदितम, हाँ प्रथमा एक वचन है पर कर्म कारक के रूप में यत शब्द का प्रयोग हो रहा है। वाणी के द्वारा जो कहा नहीं जा सकता, येन वाग अभ्युदिते, पर जिसके सहारे से वाणी बोल पाती है, ऐसे सबको हम देख सकते हैं। हमारी आंख जिसको नहीं देखती पर जिसके कारण से आंख देख पाती है। हमारे कान जिसको नहीं सुन पाते पर जिसके कारण से आंख सुनने की शक्ति सामर्थ्य युक्त होते हैं। हमारी त्वचा जिसको स्पर्श के रूप में, जिसको नहीं जान सकती है, स्पर्श जिसको हम करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। जिसके कारण से स्पर्श इंद्रिय में जानने की क्षमता आई वो ब्रह्म है। जिस घ्राण से, इंद्रिय से, हमारी नासिका इंद्रिय से जिन चीजों को, गंध को हम ग्रहण करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, पर जिसके कारण से नासिका में गंध ग्रहण की शक्ति आती है वो ब्रह्म है। एक एक पकड़ करके सारी बता दी।
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते यद्वाचानभ्युदितम येनवागभ्युद्यते यन्मनसा न मनुते नाहुर्मनोमतम। जो मन से मनन नहीं किया जाता, पर मन जिसके द्वारा मनन करने में सक्षम होता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते, वो ब्रह्म नहीं है जिसकी ये संसार उपासना में लगा हुआ है। संसार उपासना में अपने अपने ज्ञान के अनुसार लगा रहता है। कुछ शास्त्र अनुमोदित होती हैं, कुछ अपनी मन गढ़ंत होती है उपासनाएं। शास्त्र अनुमोदित उपासनाएं, जैसे कि किसी ने ईश्वर के ध्यान की बात कही, तो वो शास्त्र अनुमोदित उपासना है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है, वो भी ब्रह्म नहीं है। शुद्ध जो चैतन्य मात्र है उसको ब्रह्म कहते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। ईश्वर तो उन सारी प्रकृति को साथ में लेकर के, चैतन्य और प्लस सारी प्रकृति के नियम, उन सबको साथ में लेकर के हम ईश्वर के रूप में देखते हैं। ईश्वर में वो जो अनंत सामर्थ्य युक्त जो उसका जो स्वरूप है, अनंत ज्ञान बल पराक्रम से युक्त जो उसका स्वरूप है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो वो हमारे उपासना करने वाले से एक अलग शक्ति है। व्यावहारिक धरातल पर जो जीव उपासना करने के लिए बैठा है, उसका उपास्य बना हुआ है वो ईश्वर। लेकिन ब्रह्म तो जीव के अंदर भी उतना ही है और ईश्वर के अंदर भी उतना ही है, फर्क नहीं है। ये बात यदि समझ में आने लगे तो बड़े सारी गुत्थियां खुल जाती है। यहीं पर सब गोलमोल हो जाते हैं, इस बिंदु पर आकर के, कि मैं शब्दों में जो बात कह गया इतनी सारी, अरे क्या कहना चाह रहे हैं ये, यही पता नहीं चलता है कि जीव में भी वही चैतन्य है, ईश्वर में भी वही चैतन्य है। इसको समझने के लिए बहुत सूक्ष्म धरातल पर पहुंचना पड़ेगा कि जीव का चैतन्य और ईश्वर के चैतन्य में कोई भेद नहीं है। लेकिन जीव की शक्तियां और ईश्वर की शक्तियों में है ना, बहुत ज्यादा आकाश पाताल का अंतर है। जीव की शक्तियों में अंतर है, जीव की सामर्थ्य में अंतर है, जीव का जो और ईश्वर का जो ज्ञान है बाहर, उसमें अंतर है। जीव और ईश्वर में क्लेश, एक में बहुत सारे क्लेश ही क्लेश है, दूसरे में क्लेश का नाम ही नहीं। एक जो है कर्म करता रहता है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, दूसरे को कुछ नहीं करना पड़ता है। ये कितने सारे वही धर्म है जीव और ईश्वर के, पर एक जगह दोनों का साधन में है। जीव का जो चैतन्य और जो ईश्वर का चैतन्य, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी। आंख में भी वही वही ब्रह्म है और बनने के रास्ते भी वही ब्रह्म है। जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि 7 चीजें हैं जिनसे ज्ञान करते हैं। हमें ज्ञान की प्रतीति जो होती है 7 चीजों के माध्यम से होती है। तो आंख के माध्यम से रूप की प्रतीति, कान के माध्यम से शब्द की, नासिका से गंध की, रस खट्टा मीठा रस की प्रतीति होती है, मन से सुख दुख की प्रतीति होती है, बुद्धि से किसी विषय को हम समझते हैं जानते हैं उसकी प्रतीति होती है। पर ये यूं कहा कि जिस बुद्धि से हम किसी को जान रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, जिसके कारण से बुद्धि जानने में समर्थ हो रही है। जिस मन से हम किसी चीज को अनुभव कर रहे हैं, जिस मन से किसी सुख दुख को अनुभव करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। जिसके कारण से मन अनुभव करने में सक्षम होता है, तो वो चैतन्य जो है ना, यही तो कहा है वहां पर तैत्तरीय उपनिषद में एक जगह, यही 3रे अध्याय में बताया है कि कोयम आत्मा वयम उपासमहे। ये कौन सा आत्मा है जिसकी हम उपासना करते हैं? मतलब जिसके सहारे से हम रूपों को जानते हैं, हम इसको जानते हैं उसको जानते हैं, वो एक तत्व है। और दूसरा वो तत्व है जो कि हमारी बुद्धि के रूप में बैठा हुआ है। मुझे आप वो पुस्तक देनी पड़ेगी, ये है ना,
यहाँ पर ये बतलाया ऐतरेय उपनिषद का 3रा अध्याय। ऐतरेय उपनिषद का 3रा अध्याय मेरे सामने है, और यहाँ पर कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे, यहाँ से बात चलाई। कतरा से आत्मा, वो कौन सा आत्मा है? येन वा पश्यति, येन वा शृणोति, येन वा गन्धं जिघ्रति आजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु च अस्वादु च विजानाति। ये मूल पुस्तक पढ़ रहा हूं। कौन सा वो आत्मा है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं? वयम उपासमहे, कौन है ये उपासक और कौन है वो उपास्य जिसकी हम उपासना कर रहे हैं? ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फल अवाप्तिम वाम देवादि आचार्य परंपराया, मतलब श्रुति के द्वारा वामदेव आदि आचार्यों की परंपरा से प्रकाशित और ब्रह्म वेत्ताओं की सभा में अत्यंत प्रसिद्ध जो ब्रह्म विद्या रूप साधन किए हुए जो सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति को उपलब्ध करने वाले जो मुमुक्षु हैं, ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण लोग हैं, जीव भाव पर्यंत मानी साध्य साधन रूप अनित्य संसार से निवृत्त होने की इच्छा से विचार कर रहे हैं मिल करके। मुमुक्षु ब्राह्मण अधुनातना ब्रह्म जिज्ञासु बनकर अनित्यात् साध्य साधन लक्षणात् संसारा, जो अनित्य साध्य साधन लक्षण संसार है ना, उससे हटना चाहते हैं। आजीव भाव, जीव भाव से भी हटना चाहते हैं। साध्य साधन लक्षण संसार से हटना चाहते हैं और जीव भाव से भी हटना चाहते हैं। जीव एक भाव है, ब्रह्म भाव में रहना चाहते हैं, जीव भाव से हटना चाहते हैं। जीव भाव क्या है? संसारित्व है जीव भाव। जीव भाव में सुख दुख की इच्छा है। जीव भाव में, यद्यपि जीव भाव में जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो जिज्ञासा है, और आगे बढ़ता है तो प्रेम है। एक तत्व के साथ प्रेम, ये भी जीव के अंदर है। पर जब इन सब से अंतिम चीज मिल जाती है तो जीव भाव नहीं रहता है। जब तक ये चीज भोग की लालसा, स्वामी शरणानंद जी ने जीव के अंदर 3 चीजें विशेष बताई, भोग की लालसा और जिज्ञासा और प्रेम। भोग की लालसा नीचे नीचे जब स्थिति होती है तो वस्तुओं से, संबंधों से, चीजों से, घटनाओं से सुखी होता है जीव। जब होता है मतलब वस्तु पा करके सुखी होता है, इच्छा की पूर्ति से सुखी होता है, परिस्थितियों, अनुकूल परिस्थितियों से सुखी होता है, अनुकूल घटनाओं से, अनुकूल व्यक्तियों से, अनुकूल संबंधों से सुखी होता है, इसके विपरीत दुखी होता है। ये जीव भाव है। और जब देख लेता है कि अरे काम बना नहीं कुछ, सारे परेशानी है दुनिया में, तो फिर जिज्ञासा पैदा होती है उसके अंदर कि मैं कौन हूं। ये भी जीव भाव में आता है। और जब अपने को जान लेता है तो उसका ध्यान जाता है, अरे कोई एक है जिसने इस सारे अस्तित्व को ऐसा मेरे सामने फैलाया हुआ है, तो उसके प्रति प्रेम से भर जाता है। तो ये 3 चीजें जीव भाव में, और ये अंतिम चीज मिल गई उसको, अपना स्वरूप बोध हो गया और भोग से वितृष्ण हो गया और प्रेम से लबालब भर गया, तो जीव भाव कहाँ रहा? फिर तो ब्रह्म भाव की, प्रेम से भरा हुआ है तो वो तो प्रेमी के साथ, प्रेमास्पद के साथ एक हो गया और जिज्ञासा की निवृत्ति हो गई और प्रेम नित्य रस में तैर रहा है। प्रेम जो है नित्य रस में तैर रहा है और जिज्ञासा की पूर्ति हो गई, भोग की निवृत्ति हो गई। तो इस तरह से कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे, हम जिसकी उपासना कर रहे हैं, साक्षात वयम उपासमहे यम आत्मानम अयम आत्मा इति, ये आत्मा है ऐसा कहकर, वो कौन है? यम च आत्मानम अयम आत्मा इति साक्षात उपासीनो वामदेव, जिस आत्मा की उपासना करता हुआ वामदेव अमृत हो गया और उसी को हम भी उपासना करते हैं, वो कौन आत्मा? ऐसे जिज्ञासा कर रहे हैं।
और एक दूसरे को पूछते हुए और ये सब करते हुए संस्कार जनिता स्मृति अजायत, जिज्ञासा पूर्वमन्योन्यम पृच्छताम अतिक्रांत विशेष विषय श्रुति। ऐसे जब वो पूछ रहे थे एक दूसरे से, सामने अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने कहा तम प्रपदाभ्याम प्रापद्यते ब्रह्म इमं पुरुषम, इस पुरुष में ब्रह्म जो है पादाग्र भाग द्वारा प्रविष्ट हुआ, और इसी पुरुष में वो सीमा को विदीर्ण करके इसके द्वारा प्राप्त हुआ। दो स्टेटमेंट आए। खोज में ऋषि लोग बैठे हुए खोज कर रहे थे कौन आत्मा है जिसकी हम उपासना करते हैं, तो कहा कि एक तो पैर से लेकर के शिखा पर्यंत इस पादाग्र प्रपदाभ्याम प्रापद्यते, इस पुरुष में पादाग्र भाग द्वारा, अच्छा एक तो इधर जो है हमारे पैर के नाखूनों से प्रविष्ट हुआ, और एक इधर सीमा को फाड़ करके ब्रह्मरिंद्र को फाड़ करके प्रविष्ट हुआ। ऐसे दो स्थितियां बतलाई, एक का नाम प्राण है, एक का नाम चैतन्य है। तो एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यते अत्र द्वे ब्रह्मणि इतरेतर प्रातिकूलेन प्रतिपन्ने, यहाँ पर दो ब्रह्म एक दूसरे के प्रतिकूल होकर के, एक दूसरे से प्रतिकूल दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं। तो इस पिंड के आत्म स्वरूप है, ये जो पिंड है इसके आत्मा बने हुए ये दो, एक का नाम प्राण है, दूसरे का नाम ब्रह्म है, मतलब चैतन्य, दोनों को ही ब्रह्म कह रहे हैं। इस पिंड के वो आत्मा बने हुए, इनमें से कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो सकता है। तयोर अन्यतर आत्मा उपास्य भवितुमर्हति, यो अत्र उपास्य कह स आत्मा, एक दोनों में से एक आत्मा उपास्य हो सकता है, तो वो कौन, और एक साधन हो सकता है, और एक उपासक, उपासक है, एक उपासना का साधन है, और एक उपास्य है। तो ये जो दो ब्रह्म सामने आए, उनमें से जो साधन है वो कौन सा है, और जो साध्य है वो कौन सा है, माने जो हमारा उपास्य है वो कौन सा है, उपासना का साधन है वो कौन सा है। ये विचार करते हुए अन्योन्यम पप्रच्छु पुनस्तेषां विचारयताम, उनका जब विचार मतलब विशेष मुमुक्षुओं को अपने विचारणीय विषय विशेष के संबंध में जब ये बुद्धि आई कि द्वे वस्तुनि अस्मिन् पिंडे उपलभ्यते, इस पिंड में दो वस्तुएं हमारे को उपलब्ध हो रही है हमारे इस शरीर में, अनेक भेद भिन्नेन करणेन येन उपलभते। सो कह रहे हैं इस पिंड में दो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, एक तो जिस चक्षु आदि अनेक प्रकार के भेदों से विभिन्न साधन इंद्रिय ग्राम द्वारा पुरुष विषयों को उपलब्ध करता है, इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो है विषयों को उपलब्ध करता है। द्वे वस्तुनि अस्मिन् पिंडे उपलभ्यते, ये बुद्धि पैदा हुई विचार करते करते, विशेष विचारणास्पद विषय, मुमुक्षुओं को अपने विचारणीय विशेष विषय के संबंध में, जो विचारणीय विशेष विषय था उसके संबंध में ये दो बुद्धि पैदा हुई। द्वे वस्तुनि अस्मिन् पिंडे उपलभ्यते अनेक भेद भिन्नेन करणेन येन उपलभते, यश्च एका उपलभते, और यश्च एका उपलभते करणांतरोपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधानात्, तत्र न तावद येन उपलब्धे स आत्मा भवितुम् अर्हति, आत्मा वो नहीं हो सकता है जिसके द्वारा वो विषयों को उपलब्ध करता है। आत्मा कौन है, जिसके द्वारा उपलब्ध करता है वो है आत्मा, या जो उपलब्ध करता है वो आत्मा है। जैसे मैं आंख के द्वारा रूप को जानता हूं, तो रूप को उपलब्ध करने वाला मैं हूं और आंख उसका साधन है, लेकिन साधन भी चाहिए और मैं भी चाहिए, तब वो वस्तु उपलब्ध होती है जिसको हम उपलब्ध करना चाहते हैं। मन भी उपलब्ध करता है, हाँ, वो तो मन और इंद्रियां तो इकट्ठी हैं, साधन कोटि में है। बुद्धि मन और इंद्रियां सात चीजें साधन कोटि में है, और साध्य कोटि में जे पदार्थ है, साध्य कोटि में जे पदार्थ है ना, जिसका हम ज्ञान करते हैं। तो अनेक भेद भिन्नेन करणेन, ये करण 7 प्रकार के हो गए कुल मिलाकर के, यदि इनको
बांट करके देखें कि भाई ये 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, एक बुद्धि, अनेक भेद भिन्नेन करणेन येन उपलब्धते, जिसके द्वारा उपलब्ध करता है। यस्य एका उपलब्धते, और एक उपलब्ध करने वाला है, एक तो उपलब्ध करता है, और अनेक प्रकार के भेदों से विभिन्न साधन जो इंद्रिय आदि है उनके द्वारा पुरुष विषयों को उपलब्ध करता है, इंद्रियों के द्वारा पुरुष विषयों को उपलब्ध करता है। और दूसरा जो उपलब्ध करता रहता है, यस्य एका उपलब्धे कारणांतरोपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधानात्, क्योंकि वो भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा उपलब्ध किए हुए विषयों की स्मृति का अनुसंधान करता है, उनमें से जिसके द्वारा पुरुष उपलब्ध करता है वह तो आत्मा हो नहीं सकता है। तत्र न तावद येन उपलब्ध इससे आत्मा, जिस साधन के द्वारा उपलब्ध करता है वो आत्मा नहीं हो सकता। केन पुनरुपलब्धे, येन वा चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति, चक्षु के द्वारा रूप को देखता है। येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दम, येन वा घ्राण भूतेन गंधान जिग्रति, घ्राण बना हुआ गंध को जानता है। येन वा वाक करण भूतेन वाचम नामात्मिकाम व्याकरोति, वाणी बोलता है, जिस साधन से वाणी बोलता है। गौर अश्व इत्यमाद्याम साधु असाधु इति च, साधु असाधु वाणी का विश्लेषण करता है, जिस रसनेन्द्रिय से साधु अस्वाधु उसको जानता है। किम पुनस्तद एकम अनेकदा भिन्नम करणम, पहले तो यही कि अनेक प्रकार से विभिन्न करण बतलाए, वो कौन है। किम पुनस्तद तदेव एकम अनेकधा भिन्नम करणम, किम पुनस्तदेव एकम, किम पुनस्तद तदेव एकम अनेकदा भिन्नम करणम, अनेक भिन्न भिन्न करणों के साथ जो है वो कौन है। एक ही अनेक प्रकार से विभिन्न करण बतलाया, वो कौन है। तो इस पर बताया, यद एतद् हृदय मनश्चैतद संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प क्रतु असु काम वश सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नाम ध्येयानि भवन्ति। वह जो हृदय है वही मन है, और ये सारे प्रज्ञान के नाम हैं। मानी वो एक प्रज्ञान है, उस प्रज्ञान के चल रहते हमारे हृदय और मन में, बुद्धि और मन में, हृदय मानी बुद्धि और मन में ये सारी चीजें, इन सब का ज्ञान उत्पन्न होता है। हृदय और मन के साथ इन सब ये सारे ज्ञान रूप में हमारे मन में आती है। मानी हृदय है वही मन भी है, जो हृदय है वही मन भी है। तो चेतना, प्रभुता, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, ये सारे प्रज्ञान के नाम है। माने यदुक्तम प्रजानाम रेतो हृदयम, हृदय से रेतो मना मनसा सृष्टा अपश्च वरुणश्च हृदयात् मनो मनसश्चंद्रमा तदेव तद हृदय मनश्च एकम एव तद अनेकधा, एक ही अनेक रूप हो रहा है। एतेन अंतःकरणेन एकेन चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति, एक ही अंतःकरण है जो चक्षु बना हुआ रूप को देखता है, वही अंतःकरण श्रोत्र बना हुआ शब्द सुनता है, घ्राण बना हुआ। एतेन अंतःकरणेन एकेन चक्षुर्भूतेन घ्राण भूतेन जिग्रति, एक अंतःकरण से ही नेत्र रूप से रूप को देखता है, उसी अंतःकरण से श्रोत्र रूप से श्रवण करता है, घ्राण रूप से सूंघता है, वाग इंद्रिय रूप से वाणी को उच्चारण करता है, और स्वयं संकल्प विकल्प रूप मन से संकल्प करता है, हृदय रूप से निश्चय करता है, हृदय मानी बुद्धि रूप से निश्चय करता है। उपलब्धा की समस्त उपलब्धियों के लिए इंद्रिय संबंधी सारे व्यापारों को करने वाला वही एक साधन है अंतःकरण। उपलब्धा की उपलब्धि के लिए वही एक अंतःकरण साधन बनता है, उसी को प्राण भी कह देते हैं। वो जो अंतःकरण है उसी को प्राण कह देते हैं, सामूहिक समष्टि रूप से उसी को हिरण्यगर्भ कह देते हैं। वही प्राण बन करके हमारे सारे इस ज्ञान का सहयोगी साधन बनता है। और ये सब इन्होंने बतलाया प्रज्ञान के नाम, एस ब्रह्मा, एस इंद्र, एस प्रजापति, ये जो है प्रज्ञान के नाम है।
और ये प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्मा है, यही इंद्र है, यही प्रजापति, ये सर्वे देवता, सारे देवता भी ये प्रज्ञान रूप आत्मा ही है। इमानी से पंच महाभूतानी, ये भी आत्मा ही है। पृथ्वी वायु आकाश है, आपो ज्योतिषी, पंचभूत भी यही है, ज्योति भी यही है। इमानी क्षुद्र विश्राणी, ये छोटे छोटे जीव जंतुओं के शरीर भी यही आत्मा है। बीजानी तराणी तराणी अंडजानी, क्षुद्र जीवों के सहित उनके बीज कारण और अन्य अंडज जरायु स्वेदज उद्भिज अश्व गो मनुष्य हाथी, इनके अतिरिक्त जो कुछ भी ये जंगम पैर से चलने वाले, पतत्री उड़ने वाले, स्थावर वृक्ष पर्वत आदि प्राणी वर्ग है, वो सब प्रज्ञान नेत्र, प्रज्ञान में स्थित है। निरुपाधिक चैतन्य में ही ये सब स्थित है। ये प्रज्ञा नेत्र है और प्रज्ञान में स्थित है। लोक प्रज्ञा नेत्र, प्रज्ञा मानी चैतन्य ही जिसका नेत्र व्यवहार का कारण है, प्रज्ञा ही उसका लय स्थान है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञा नेत्रो लोका, प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान जो है वो ब्रह्म है। यच्च स्थावरम सर्वम तत्प्रज्ञा नेत्रम, तो ये प्रज्ञान ही सर्व रूप धारण किए हुए है, ऐसे बता दिया यहाँ पर। और फिर जो है स एतेन प्रज्ञेन आत्मना, वो वामदेव इस चैतन्य स्वरूप ही लोक से उत्क्रमण करके इंद्रियातीत स्वर्ग लोक में सारी कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गया। ये तीसरे अध्याय की संक्षिप्त मैंने विवरण आपके सामने रखा, कई बार पहले भी सुना चुका हूँ, जितना सुनाए उतना ही अच्छा लगता है। और जो है यहाँ पर इस ब्रह्म विद्या के लिए, इस ब्रह्म विद्या को यहाँ पर कहा वस्तु तंत्र, ऐसे प्रमाण है ये ब्रह्म विद्या को बताने वाले, ये प्रमाण है जो मैंने आपके सामने रखा। और भी उपनिषदों में जगह जगह ऐसे प्रमाण हमें बहुत सारे मिलते हैं जो ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करने वाले प्रमाण हैं। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि ये आत्मा क्या है, इसके स्वरूप को दर्शाने वाले प्रमाण। आत्मा क्या है, कहीं पर कहेंगे कि ये जो आत्मा है सर्वम अयम इदम अयम आत्मा, ये सब आत्मा ही है। इस सब को देख करके कहेंगे ये आत्मा है। फिर कहेंगे कि भाई नेति नेति, ये जिस जिस को आप अनुभव करते जाते हो उसके हटाते जाओ, उसको हटाते जाओ, जो शेष बचे वही आत्मा है। जिसको हम आत्मा कहते हैं उसको कैसे जाने, वहां तक कैसे पहुंचे, तो प्रमाण हम हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं उपनिषद कि ये है आत्मा का स्वरूप। आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए उन्होंने जो कहा है उपनिषद में, वो प्रमाण बन करके ब्रह्म विद्या का उद्घाटन करता है। प्रमाण से वस्तु का स्वरूप जैसी है वैसी दिखाई देती है, वहां पुरुष कुछ तोड़ मोड़ नहीं कर सकता। प्रमाण में वो नहीं चलता, दिमाग बुद्धि का भावना नहीं चलती है कि वो चीज हमको दिखाई दे रही है और उसमें उसको देख हम कुछ रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो प्रमाण सही नहीं है, प्रमाण सत्य नहीं है। यदि हमारे को वस्तु कुछ है और दिख कुछ रही है तो प्रमाण हमारा सही काम नहीं कर रहा है। जैसे रज्जू है पर सर्प दिख रहा है, प्रमाण ही तो फेल हो रहा है। ये जो स्थल होते हैं ना, जिसको हम विपरीत ज्ञान जिसको बोलते हैं, विपरीत ज्ञान स्थल में मैंने कई बार विचार किया कि ये प्रमाता भ्रांत होता है या प्रमाण भ्रांत होता है या प्रमेय भ्रांत होता है। मानी तीन चीजें, प्रमाता कंफ्यूज्ड होता है या ये प्रमाण कंफ्यूज, प्रमाण वहां पर उपस्थित हो रहा है, या ये प्रमेय जिसको हम जानते हैं वो कंफ्यूज्ड है, मानी वो गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें समझ में यही आया कि प्रमाण कंफ्यूज्ड होता है, प्रमाण जो है वो विपर्यस्त हो जाता है, प्रमाण सही सही हमारे को नहीं मिलता। रस्सी तो रस्सी ही है, मुझको साफ प्रमाण ने क्या मतलब, रस्सी तो रस्सी है और हमें दिख गया, हमारे को दिख रही है। सर्प
तो प्रमाण ही तो गड़बड़ हुआ। यदि प्रमाण सही हो, प्रकाश और आंख सही हो, तो रस्सी रस्सी दिखेगी और कुछ थोड़ी दिखेगी। ऐसे ही रेगिस्तान में जो मिट्टी है वो दिखती है, बालू रेत पानी दिखता है, और वहां जा करके देखते हैं तो वो मिट्टी दिखती है। तो प्रमाण ने ही तो धोखा दे दिया। एक चंद्रमा दो चंद्रमा करके दिखाई देते हैं, तो आंख जो प्रमाण बनी हुई है वही तो गड़बड़ कर रही है। आंख स्वस्थ हो जाएगी तो एक चंद्रमा दिखेगा। तो इस तरह से जहां जहां भी भ्रांति ज्ञान उत्पन्न होता है, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें प्रमाण हमारे को गलत, मतलब उस प्रमाण को क्या कहते हैं? दुष्ट प्रमाण। दुष्ट प्रमाण दुष्ट ज्ञान को पैदा करेगा, विपरीत ज्ञान को पैदा करेगा। जो पानी में जो ठंडा टेढ़ा दिखाई देता है, वो भी वहीं पे वो भी प्रमाण से ही गड़बड़ हो रहा है। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो हमको टेढ़ा दिख रहा है। तो ये सब प्रमाण, ब्रह्म विद्या प्रमाण तंत्रा, ये कहा ना, प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत। जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा विषय वस्तु को जब हम जानते हैं तो इनका प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु का प्रमाण, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है उसके द्वारा विषय वस्तु का जैसे ज्ञान होता है ना, ऐसे ही वस्तु तंत्र, ये जो ब्रह्म विद्या है प्रमाण साध्य है। मतलब कृति साध्य नहीं है, किसी कृति के द्वारा ब्रह्म विद्या साध्य नहीं होती है। ब्रह्म विद्या प्रमात्वात्, ब्रह्म विद्या एक ज्ञान है, और ज्ञान जो होता है वो कृति साध्य नहीं होता है। कृति का मतलब कोई हमको वेद वाक्य या कोई प्रेरणा देता है, और उस प्रेरणा से हम फिर कुछ करते हैं, और फिर वो करने से वो चीज मिलती है, ऐसा नहीं है। यूं कहना चाहिए। शब्द ज्ञान से ही शब्द ज्ञान है प्रमाण। तो प्रत्यक्ष आदि तो यहाँ चलेंगे नहीं ब्रह्म में, और अनुमान से भी जो ज्ञान होगा वो उसके स्वरूप का बोध नहीं होगा, उसके बारे में तटस्थ लक्षण के रूप में ही हम पहुंचेंगे। जो अनुमान के द्वारा ज्ञान होगा कि भाई इतनी सुंदर ये रचना है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो है, बस ऐसा सामान्य ज्ञान ही होगा। जैसे धुएं के द्वारा अग्नि का एक सामान्य ज्ञान होता है, सही सही ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे ही अनुमान के द्वारा इस सृष्टि को देख करके हमारे मन में ये आएगा कि भाई ये सृष्टि इतनी व्यवस्थित है तो कोई ना कोई इसके पीछे कोई व्यवस्थापक तो होना चाहिए। गुरुजी हम भी ये कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष से होगा? हम तो ये कहेंगे कि भाई ब्रह्म विद्या तो हमें शब्द ज्ञान से ही होगा, ऐसे ही कहते हैं ना। यहाँ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से। ये तो वस्तु के बारे में कह रहे थे, दृष्टांत दिया है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञान की भांति, ये तो दृष्टांत दिया है कि जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण किसी चीजों को हमें दिखाते हैं, ऐसे ही ब्रह्म विद्या प्रमाण साध्य है। ये किसी भावना के आधार पर ब्रह्म विद्या नहीं चलती है कि भावना कर लो उसके बारे में। भावना भी अच्छी है, वो मना नहीं करते, पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि ब्रह्म को जानने के लिए हमें प्रमाण चाहिए। प्रमाण शब्द है, शब्द क्या कह रहा है उसका अर्थ हमें पता चलेगा, तो ब्रह्म विद्या प्रकाशित हो जाएगी। ओम गुरु जी। यदि हमारी बुद्धि सही है और यदि हमारा वासनाएं नहीं है और मन स्थिर है और कोई हरि में नहीं है, हरि करी वरी में नहीं है, तो फिर ऐसा हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, इसको अब तक ऐसा निष्कर्ष समझ में आया कि ये कहना चाह रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज कि ये ना तो किसी कर्म का फल के रूप में उत्पन्न होने वाली कोई वस्तु है ब्रह्म, और हाँ, ना ही इंद्रियादि का ये कर्म बन सकता है, विषय बन सकता है, परंतु है वह सिद्ध वस्तु पहले से ही, कोई उत्पत्ति जनक यानी अनित्य वस्तु नहीं है।
हाँ मैं ठीक समझा गुरु? जी, ठीक समझे हो। तो कहते हैं एवं बुद्धस्य ब्रह्मणा तज्ज्ञान से न कयाचित युक्त शक्य कार्यानुप्रवेश कल्पयितुम। कार्यानुप्रवेश नहीं हो सकता है इस ब्रह्म में। कार्यानुप्रवेश का मतलब है कार्य के साथ संबंध नहीं हो सकता है। ये जितनी भी कृति साध्य चीजें होती है ना, उनमें कोई वचन हमारे को दिशा देता है कि मैं कहता हूं कि गाय लाओ, तो ये कार्यानुप्रवेश हो गया। आप जाए गए और गाय को लाकर खड़ी कर दिया। मैंने कहा पानी लाओ, तो ये कार्य का अनुप्रवेश हो गया। आप उठे और पानी का गिलास ला करके रख दिया। और मैंने कहा कि ये काम करो, मतलब याग करो और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अपने याग शुरू किया और जैसा करना था वैसा हमने पूरा किया और आपको स्वर्ग मिल गया। तो ये नमस्ते आचार्य। एक एक वाक्य सुन करके, और यदि हमारे को उस चीज की लालसा होती है, इच्छा होती है, चाह होती है, तो हम उसको उसकी विधि जानते हैं और उसके अधिकारी बनते हैं और वो साधन जुटाते हैं और उस प्रोसेस को पूरा करते हैं और वो चीज हमें मिल जाती है। मतलब उसके अधिकारी भी बनना पड़ता है, उस कर्म के अधिकारी बनते हैं। ऐसे कोई कहे कि ईश्वर भाई तुम जो है जैसे एंट्रेंस परीक्षा एग्जाम पास करते हैं ना, तो वो अधिकारी बनना ही होता है। आदमी जो है उसमें बैठता है तो एंट्रेंस देता है तो अधिकारी बन जाता है। तो अधिकारी बनते हैं, फिर उसकी इच्छा करते हैं सबसे पहले, अधिकारी बनते हैं और साधन जुटाते हैं और हम उस काम को करते हैं और वो चीज मिल जाती है। तो ऐसे ब्रह्म नहीं मिलेगा कि ब्रह्म के लिए तुम उपासना करो और उपासना करने से तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कहना चाहते हैं, उसके लिए तो प्रमाण, उपासना कोई प्रमाण नहीं है। उपासना चित्त को एकाग्र करने का एक साधन है, और उपासना से एक चित्त शुद्धि होगी। उस चित्त शुद्ध होने के बाद वेद वचन सामने आएगा, उसका प्रकाश हो जाएगा, वो वेद वचन प्रमाण है, उस आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस है। आचार्य का भाव समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आचार्य ऐसा कहना चाहते हैं। नमस्ते आचार्य जी। जी कल आपने कहा था कि ये मोक्ष जो है ना नित्य है। जी मतलब जैसे शरीर अनित्य है, मतलब अब है आगे नहीं रहेगा। जी। तो मोक्ष अभी नहीं है हमारे पास, तो अब नहीं बाद नहीं, में अभी आएगा। भी है, अभी भी है, अभी भी है, केवल पर्दा आया हुआ है। मोक्ष नित्य है, अभी भी है, पहले भी था, आगे भी है। केवल जैसे आपके घर में 1 करोड़ रुपए दबे हुए रखे हुए हों, पर आपके पिता ने गाड़ दिए, और अब आपको पता नहीं है, आप निर्धनता में बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी, वो कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब योग शक्तियों से युक्त होते हैं। किसी योग शक्ति युक्त व्यक्ति ने कहा कि इस घर को खोदो और इसमें देखो क्या रखा हुआ है, क्यों दुखी हो रहे हो। आपने खोदा और आपको एक खजाना मिल गया। तो इस इतनी बात करनी होती है। हमारे मोक्ष तो नित्य है, अभी भी है, लेकिन उसमें पर्दा आ रहा है, अज्ञान का पर्दा आ रहा है। तो ये ऋषि लोग और ज्ञानी लोग हमको कहते हैं इस पर्दे को हटाओ और मोक्ष जो नित्य है उसको पहचानो। सूरज तो रात को चमक ही रहा है। हाँ, सूरज तो रात को भी चमक रहा है, पर कोई पर्दा आ गया जिसको वो हमको अंधेरा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि रात में सूरज अंधेरा युक्त हो गया। तो ब्रह्म ज्ञान होते ही तुरंत मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा बताया आपने। हाँ, हो जाएगा। विपरीत भावना खत्म होनी चाहिए। विपरीत भावना के लिए फिर वही लंबा प्रोसेस है। विपरीत भावना है ना, जो हम शरीर को आत्मा समझ रहे हैं और जो हजारों संस्कार हमने
यदि हम किसी साधिका से मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप कैसा देखती हैं संस्कार क्षय। हमारे यहाँ कोई साधिका कल भी आई थी, तो वो बता रही थी कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि बिल्कुल ईश्वरमय हो जाऊं, ईश्वर प्राप्ति हो जाए, और उसकी पहचान मेरी यही है कि सारे संस्कार, अवांछित संस्कार दग्ध बीज हो जाएं। मैं इस दुनिया में ऐसे रहूं निर्लेप, कहीं भी कोई चीज मेरे ऊपर प्रभाव न डाले, संस्कार दग्ध बीज हो जाएं, ऐसे उन्होंने कहा। तो एक साधिका से मैं बात कर रहा था कि आप इसके लिए क्या प्रयत्न कर रही हैं। तो उन्होंने कहा मैं उठते ही भगवान से 4 बातें कहती हूँ कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी बहुत नियम, बहुत ज्यादा मैंने आपके उल्लंघन किए हैं, आपकी आज्ञाओं को तोड़ा है, पर आप इतने महान हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं समझती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। और फिर वो जो मूर्खताएं की है ना, उनको दोबारा दोहराना नहीं। ये नहीं कि बस ये बोल दिया और बस खत्म। इतने अवेयरनेस में जीना है, प्रतिदिन इस अवेयरनेस में जीना है, और कई बार इस प्रार्थना को दोहराना है दिन में कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत सारी मूर्खताएं की हैं, बहुत सारे नियम तोड़े हैं, आपके द्वारा निर्मित जो नियम हैं उनको भंग किया है। यदि, तो साधिका बता रही कि यदि हम निरंतर इस भाव में जिए तो संस्कार दग्ध हो जाएंगे, हमारे सब प्रकार के संस्कार एकदम निर्मल हो जाएंगे। हम निरंतर आचार्य जी ऐसे वो भाव में दीजिए, और हम किसी को धोखा न दें, किसी के सामने कुछ बनने ठनने की बात ना करें कि हम किसी के सामने बनकर दिखाना है, किसी के सामने कुछ विशेष सिद्ध करके दिखाना है, और जो जो भी दिख रहा है उसके साथ अपने आप को एक करके ना देखें, तो चिन्मय हो आचार्य वो जाएंगे, मनसा देवी, चिन्मय। आचार्य जी वो मनसा हाँ, देवी को अभी कैसा है उनकी स्थिति, मतलब उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, मोक्ष भी मिल गया, कैसा है उनका अब ये तो बात स्टेटस? ही नहीं करती, तो बताओ कैसे बात बताएं। अब वो बात ही नहीं करती। मैंने किसी की ड्यूटी लगाई है कि उनके माता पिता से कहें कि हमारे आचार्य जी उनसे बात करना चाहते हैं, वो उनसे परमिशन ले लें, उन तक बात पहुंचा दें हमारी किसी तरह, है। हाँ हाँ जी। तो बात उनसे करेंगे तो फिर बताएंगे आपको कि वो क्या कहती है, किस तरह की स्थिति। वो बात ही नहीं करती, तो बताओ कैसे बताएं। मतलब 10-10 घंटे करते हैं तो वो उपासना, मन शांत रहता है, ये तो समाधि टाइप ही होगा नहीं, वो। वो तो पक्का है, शांत रहता है और समाधि में रहती हैं, ये सब तो बिना उसके वो ठहर नहीं सकती, और इतना लंबे समय तक वो कैसे रहेंगी। रोज रोज आदमी उब जाता है ना, एक ही काम को करते करते। एक ही काम को इतने लंबे समय तक कोई करेगा तो उसको ऊब आ जाती है। करके देख लो, हाँ आप जी। कहीं जाओगे तो पहले पहले कितना अच्छा लगता है, फिर आप वहीं पर उबने लगते हो, एकदम पुरानी हो जाती है चीजें, कुछ भी उनमें रस नहीं दिखाई देता। तो गुरु जी इन्होंने 3-3 साल ये भी तो अपने मतलब उनको देख रहे हैं, उन्होंने अपना दरवाजा बंद करके कर दिया, कल शादी आए थे। हाँ, नहीं वो तो सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी का कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इतनी ही कह रहा हूँ कि हम, जो हमको उपाय समझ में आए, अब ये सबके एक उपाय काम नहीं आते, वो अपना ही उनको बुद्धि होती है, अपना विवेक होता है, अपने मार्गदर्शक अलग अलग होते हैं। यदि उनको हम कुछ कहें कि ऐसे करो, तो वो कहेंगे नहीं जी, मैं तो सही कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ, आपका आपका मार्गदर्शन मेरे लिए सेट नहीं होगा, ऐसे कहेंगे ना।
ऐसे ही मनसा देवी जी को भी कोई कहने लगे कि आप थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाओ, तो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं। मतलब वो तो इस तरह से, वो तो उन्होंने मैनेज किया है, डिजाइन किया है अपना साधना का क्रम, कि कोई बात ही नहीं कर सकता है, तो बताओ क्या कहें। वो तो अपनी समाधि में है, पर कोई बात ही नहीं कर सकता है, तो कैसे हम अपना मैसेज वहां तक पहुंचाएं। गुरु जी आपने 4 चीजें बताया, उन्होंने साधु जी ने बताया प्रार्थना की। हाँ, तो मतलब है, तो मतलब बस कर्मों कुल का मिलाकर अवलंबन क्षमा तो- मांगने की बात है। जी, और आपने प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हाँ, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। तीन चीज हुई। नहीं, पहला, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। सबसे पहले तो क्षमा की याचना करते हैं। जी मैंने बहुत सारी मूर्खताएं की हैं, जी बहुत सारे मैंने आपके नियम भंग किए हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हैं। और तीसरे स्तर पर कहेंगे कि मुझे विश्वास है आपने मेरे निवेदन को, आत्मनिवेदन को स्वीकार कर लिया, और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। और ये प्रार्थना करने के बाद इस भाव में ही रहना है, कहीं पर भी अब भूले नहीं होनी चाहिए। भूतकाल में तो जो हुआ हो गया, चाहे किसी को कत्ल कर दिया, कोई चोरी की है, कोई झूठ बोला है, किसी को ठगा है, किसी को क्या किया, क्या क्या मूर्खताएं करता है आदमी, है। तो कहता है बाल्यकाल से और जवान, मतलब बूढ़ा होने तक करता ही चला जाता है मूर्खताएं। तो अब वो कहेगा कि मुझे क्षमा कर दो, और आगे मूर्खता नहीं करनी अब। तो निरंतर यदि इस भाव में रहे तो संस्कार दग्ध बीज हो जाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। ये मुझे साधन प्रणाली सही लगती है। तो ब्रह्म जो है, कृति कार्यानुप्रवेश की कल्पना, और विधि क्रिया का कर्म भी नहीं हो सकता, और उपास्ति क्रिया का कर्म भी नहीं हो सकता। तीनों बातें, विधि क्रिया का कर्म नहीं हो सकता, न च विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणा अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात। विधि क्रिया का कर्म नहीं बनता वो, मानी वो ब्रह्म कार्य से भी अलग है, कारण से भी अलग है, वो तो ज्ञाता मात्र है। दो कोटि है, कुछ चीजें ज्ञात है, कुछ अज्ञात है। अज्ञात कारण होता है, ज्ञात कार्य होता है। जो चीजें कार्य के रूप में हमारे सामने है, इनका कारण जो मूल अव्यक्त है, ब्रह्म अव्यक्त से भी अलग है, और ब्रह्म इस व्यक्त जगत से भी अलग है। तो वो कौन सा है? ज्ञान मात्र है, दृष्टा दृषि मात्रा शुद्ध, दृष्टा दृषि मात्र है, शुद्ध है। एनेदम सर्वम जानाति तम केन विजानियात। श्रुति कहती है बृहदारण्यक कि भाई जिससे सब कुछ को जानते हैं, उसको जानने के लिए कोई और ज्ञाता कहां से आएगा, और कोई साधन कहां से आएगा? जिस लाइट से हम सब कुछ को जानते हैं, इस लाइट को जानने के लिए और कहां से कोई चीज आएगी? सूर्य से सारे चीजों को हम अनावृत करते हैं, सारे अंधेरा दूर होता है। तो सूर्य को प्रकाशित करने के लिए मैं अब कोई एक और प्रकाश क्यों लाऊं? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वो जो आत्म चैतन्य है, उसी के कारण से मैं सूर्य को सूर्य के रूप में पहचानता हूं। यदि वो चैतन्य न हो तो सूर्य भी प्रकाशमान मुझे प्रकाशमान नहीं दिखाई देगा, चैतन्य ना हो तो इस चैतन्य से ही कहते ना, तत्र न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। उस आत्मा को प्रकाशित करने के लिए सूर्य उस आत्मा को प्रकाशित नहीं करता, जो भी सबको प्रकाशित करता है। चंद्रमा सबको रात में प्रकाशित करता है, उसको प्रकाशित नहीं करता। अग्नि, सब चीजें, कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। उस आत्मा के प्रकाशित होते हुए ये प्रकाशित हो रही है। प्रकाशित होने का मतलब ज्ञान का विषय बन रही है ये चीजें। मुझ में आत्मा प्रकाशित है, तब ये ज्ञान में आ रही है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस आत्मा की दीप्ति से ही ये अपना अपना प्रकाश फैला रही। तो ये सब आत्मा जो है ज्ञान क्रिया का विषय भी नहीं बनता।
और आत्मा उपासना क्रिया का भी विषय नहीं बनता। ये आर्य समाज की शैली में मुश्किल है समझ में आना। आर्य समाज की परंपरा में जो लोग पले हैं, बढ़े हैं, उनको, और ये भी कठिन ही है। आर्य समाज तो कहेगा कि कैसे जानने में नहीं आएगा। उस परंपरा में तो ये वाक्यों का अर्थ ठीक सेट नहीं होगा। तो मैं इसको कौन सी परंपरा अच्छी है, कौन सी बढ़िया है, ये नहीं विवेचन कर रहा हूं। परंपराओं को सामने मात्र रख रहा हूं। परंपराओं का क्या वो है, प्रकार है, उसको रख रहा हूं। मैं अच्छा बुरा अपना कमेंट कुछ भी पास नहीं कर रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें आर्य समाज का जो फ्रेम है वो सही नहीं बैठेगी। कि ज्ञान क्रिया का भी कर्म नहीं बनता, ऐसी कैसी ये कोई आदमी तो ना बिल्कुल नीचे चला जाता है बहुत ही चेतना में कि क्या मूर्खता की बातें कर रहे हैं। मतलब आचार्य शंकर की इस बात को भी क्या मूर्खता की बातें कर रहे हैं कि ज्ञान क्रिया का भी ब्रह्म विषय नहीं बनता, उपासना क्रिया का भी ब्रह्म विषय नहीं बनता। और ये तो चलो ठीक है, क्या कह दिया, कार्यानुप्रवेश, मतलब उसमें किसी भी कर्म का अनुप्रवेश नहीं हो सकता है, कार्य का अनुप्रवेश नहीं हो सकता है। तो ये सब हमने देखा। वो जो ब्रह्म है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम अविषयत्वे ब्रह्मणा शास्त्र योनित्व अनुपत्ति रीति चेत। ओ हो, कितनी आचार्य को बस दिल चाहता है कि उसके चरणों में बस मस्तक झुकाते ही रहे, बस अपने मस्तक को उनके चरणों के नीचे रखते हैं उठा करके। अविषयत्वे ब्रह्मणा शास्त्र योनित्व अनुपत्ति, अरे विषय ही नहीं बनता जो, तो उसको शास्त्र प्रमाण कैसे कहेंगे। शास्त्र योनि है, प्रमाण है जिसका, ऐसा है वो ब्रह्म। आपने तो उसको अविषय कह दिया कि वो ब्रह्म जो है किसी का भी विषय नहीं बनता। तो जब विषय नहीं बनता तो शास्त्र प्रमाण क्या करेगा उसमें, है? प्रश्न उठाया, उत्तर दे रहे नहीं नहीं नहीं, अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात्, परत्वात् शास्त्र से। कहते हैं शास्त्र तो इतना ही काम करेगा, जो अविद्या कल्पित भेद हमारे मन में घिरे हुए हैं, अज्ञान जो छाया हुआ है, उसको निवृत्त करेगा। अविद्या, शास्त्र जो है ब्रह्म को विषय नहीं कर रहा है, ब्रह्म तो अविषय ही है। अविद्या से भरा हुआ जो हमारा मन बुद्धि है उसको साफ करेगा, उसको हटाएगा। अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्र से, नहीं शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपादयति। अरे ये जो शास्त्र है, इदंतया मानी यह ब्रह्म है, इस प्रकार विषयभूत ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करता है। कित्यंतरी, कैसा करता है, प्रत्यगात्मत्वेन विषयतया प्रतिपादयत विद्या कल्पितम वेद्य वेदित्री वेदनादि भेदम अपनयति तथा च शास्त्रम। वो कहते हैं प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया, प्रत्यगात्मा के रूप में जो अविषय है, प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया, जो हमारा आत्मा बना हुआ है ना ब्रह्म, जो कि किसी का विषय नहीं बनता है, ब्रह्म अविषय है, वो हमेशा विषयी है, वो विषय नहीं बनता किसी चीज का। जैसे आप बैठे हुए हैं तो मेरा विषय बन रहे हैं, मैं आपका विषय बन रहा हूं। टॉर्च जैसे लगाते हैं कहीं रात में अंधेरे में, टॉर्च जहां पड़ेगी अंधेरे में, जिसके ऊपर पड़ेगी वो टॉर्च का विषय होता है। टॉर्च मेरे हाथ में है और मैंने रात को वहां पर लाइट मारी, तो वो लाइट जिस चीज के ऊपर जाएगी ना, वो टॉर्च का विषय होता है। इसको विषय विषयी को इस तरह समझना चाहिए। टॉर्च जो है विषयी बनी हुई है, और टॉर्च में जो लाइट निकल करके वहां पड़ी तो वो विषय बन गया। तो इसी को कह रहे हैं प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयत अविद्या कल्पितम वेद्य वेदित्री वेदनादि भेदम अपनयति। ये जो है
प्रत्यगात्मा के रूप में अविषय जो ब्रह्म है उसका प्रतिपादन करता हुआ शास्त्र, अविद्या कल्पित जो 3 चीजें हैं कि ये वेद्य चीज है, ये वेदिता है, ये वेदन है, ये ज्ञान है, इन भेदों को हटाता है शास्त्र। जैसे कि कहा यस्यामतम मतम तस्य, बहुत सारा एक के बाद एक, ये तो अनंत जंगल जैसा है, चलते जाएंगे जंगल में, सफर करते जाएंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते ओम आचार्य गुरु जी, सादर प्रणाम। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। ओम प्रणाम। नाम गुरुदेव। प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।